धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। तेरे पापों को ने क्षमा किया, तेरे पापों को प्रभु ने क्षमा किया। रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई, रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई। प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे धन्यवाद। शक्ति वो देता, तेरी जवानी में शक्ति वो देता। प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हे मेरे संतान करता है प्रभु धन्यवाद। हे मेरे प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हे मेरे मन धन्यवाद। प्रभु के वचन रक्षा वो करता, प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। देन सोरे करते, सारे श्रेष्ठ सोरे करते। प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु प्रभु का कर धन्यवाद। हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। एक और गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। हर समय हर परिस्थिति बाजूंगा शब्दों में, हर जीवन का के सहारा वो है। बाजूंगा वो सदा यीशु के, मेरा
बाजूंगा गुण सदा यीशु के। आदमी तू है, तू है, तू है, तो है आदमी तो है, बाबे तो है हर समय, हर बंदे से दे मैं बाजूंगा अपने शब्दों में वो है बाजूंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक सहारा वो है बाजूंगा गुण सदा यीशु के। तो सहारा सगळे असेच कापले तर त्याची अशी मिळेल बघ. तो तर राजस्थान मध्ये राहते. तो समय से बाजूंगा सबको मैं जीवन का सहारा वो है बाजूंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक सहारा वो है बाजूंगा गुण सदा यीशु के। मार्ग तो ही है, सच्चाई तो ही है, जीवन तो ही है, रक्षक तो ही है। जीवन तो हर समय से बाजूंगा अपने शब्दों में बाजूंगा गुण सदा यीशु के। मैं बाजूंगा गुण सदा यीशु के। तो महान सुनाऊंगा तो यीशु महान सुनाऊंगा हर समय हर प्राणी से बाजूंगा शुको में मेरे जीवन का सहारा वो है बाजूंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का सहारा वो है बाजूंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का सहारा वो है बाजूंगा गुण सदा यीशु के। हालेलुया हालेलुया। संगति में हालेलुया प्रार्थना करें। आज की प्रार्थना वास्तव में हमारे जीवन में एक आशीष के कारण होने के लिए सब अपने आप को परमेश्वर की संगति में समर्पण करते हुए
प्रार्थना करे, आगे बंद करे। हालेलुया। सब अपने हालेलुया घर पे बैठकर हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करे। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम एक मन होकर आपके संगति में आकर प्रार्थना करते हैं। आप हमारा प्रार्थना सुन ले प्रभु, हमारा जरूरतों को पूरा करे, शारीरिक बीमारी से बचाए। कितने विषयों को लेकर बैठे हैं, उन विषय में उत्तर पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ हर एक उपकार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे परिवार को संभाला, हमारे बच्चों को संभाला, हमारे माता पिता लोगों को संभाला, भाई बहनों को संभाला प्रभु, हमारे हालेलुया कलीसिया की विश्वासी भाई बहनों को संभाला। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हालेलुया वीडियो ऑन कर हालेलुया हालेलुया हमारे साथ परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की कृपा ने हमें अभी तक लेकर आए हैं, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे खूबी नहीं है, हमारे योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक परिवार का आप आशीष करे प्रभु। हालेलुया। सेवकाई में आगे बढ़ा दे प्रभु, और प्रभु अपनी कामकाज में आगे बढ़ा दे राजा। आशीष में ले चले राजा। हालेलुया। आशीष के खिलाफ, अनुग्रह के खिलाफ, उन्नति के खिलाफ होने वाला हर एक शैतान के बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप हमें अनुग्रह करे राजा। हमारे परिवार में कितने लोग अभी तक उद्धार नहीं पाया है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उड़ा बाबा ला रखा ला रबा शंदरा ले रगड़ग शगड़ग रगदन रगदगसिया। प्रभु परमेश्वर, वो लोग भी हमारे साथ आपको आराधना करने के लिए आप मदद करें प्रभु, मदद करें राजा। हालेलुया। हमारे इंडिया देश के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे हालेलुया दुनिया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी हालेलुया काम प्रकट होने पाए, आपकी एक रिवाइवल हालेलुया होने पाए। हमारे प्रार्थना हालेलुया हालेलुया द्वारा हमारे देश में एक रिवाइवल होने पाए। हालेलुया हालेलुया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आप हमें अनुग्रह करें प्रभु। हालेलुया। विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर आए हर एक विषय में आप उत्तर दे दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को समर्पण करते हुए आज की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना हालेलुया आशीष के कारण होने के लिए, हर एक परिवार की आशीष के लिए, बच्चों की आशीष के लिए, हालेलुया देश की आशीष के लिए, देश में परमेश्वर की हालेलुया काम प्रकट होने के लिए, हर एक बातों को परमेश्वर के हाथ में देते हुए हालेलुया रेबेका आंटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद जॉर्ज पास्टर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सब शक्तिमान दयालु 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 पिता परमेश्वर, याकूब इसाक अब्राहम के पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए। सुबह से लेकर आपने दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक हमको सुरक्षित रखा, हर मुसीबत से बचा के रखा परमेश्वर पिता। आपने हमें मौका दिया कि आज एक बार फिर हम आराधनालय में जाके आपकी स्तुति कर सकें परमेश्वर पिता। आपके उपकार अनेक हैं, असीमित हैं परमेश्वर पिता। आप
आपका माइक ऑफ है मैम। रिबेका जी माइक ऑफ है आपका। अनम्यूट अनम्यूट, हाँ अभी आप। सर्वशक्तिमान दयालु दयालु पिता परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने आज हमें जीवितों की धरती पर रखा परमेश्वर पिता। कई परिवार ऐसे हैं जहां से परमेश्वर पिता कोई ना कोई उठाया गया होगा। गमजदा परिवारों को ढांढस बंधाइए परमेश्वर पिता, उन्हें संतावना दीजिए परमेश्वर पिता। विनती करते हैं, आज आपने हमें एक मौका दिया कि हम आराधनालयों में जाके आपके नाम की स्तुति कर सकें परमेश्वर पिता। आपके उपकार अनेक हैं, असीमित हैं परमेश्वर पिता। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रखी है परमेश्वर पिता। हर मुसीबत से आप हमें बचाते हो परमेश्वर पिता। विनती करती हूँ उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में भर्ती हैं परमेश्वर पिता, उन्हें चंगाई दीजिए ताकि वो अपने घरों को लौट सकें। विनती है परमेश्वर पिता उन पासवानों के लिए जो झूठी गवाहियों के कारण परमेश्वर पिता जेलों में बंद है परमेश्वर पिता, उन्हें रिहा कराइए। दुआ करती हूँ खास करके छत्तीसगढ़ के लिए परमेश्वर पिता। वहां पे बहुत से लोग सताए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। उनको परमेश्वर पिता सामर्थ दीजिए ताकि वो इन सब दंगे फसादों को झेल सकें परमेश्वर पिता, और आपके नाम में आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता। विनती करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो इस डिवाइस के माध्यम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, सबको आशीषित करिए। विनती है बच्चों के लिए परमेश्वर पिता जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर सहायता करिए ताकि वो अपने पेपर बहुत अच्छे करके आ सकें परमेश्वर पिता। विनती करते हैं आज 1001 दिन से फिर रिवाइवल मीटिंग चालू हो चुकी है परमेश्वर पिता। हमें हर मुसीबत से दूर रखिए, और परमेश्वर पिता हमारे नेट की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी आप हटाइए, और नेट की प्रॉब्लम सुचारू चलती रहे, इसलिए आप अपनी हमारे ऊपर बरकत बिखेरिए परमेश्वर पिता। विनती करती हूँ सभी परिवारों के लिए नाम बनाम जो इस डिवाइस के माध्यम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, और पास्टर्स के लिए परमेश्वर पिता, पास्टर जॉर्ज फर्नांडिस के लिए परमेश्वर पिता जो इस समय जयपुर में सेटल्ड हैं परमेश्वर, सबको आशीषित करिएगा। विनती है पास्टर रतीश के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, और परमेश्वर पिता उनके मिसेस के लिए परमेश्वर पिता उन्हें जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे, ये हमारी प्रतीति है, हमने इससे मान लिया है परमेश्वर पिता। विनती करती हूँ परमेश्वर पिता अपने लिए भी इस रात के पहर में जब मैं अकेली रहती हूँ मेरी सहायता करिए, हर मुसीबत से बचाइए मुझे परमेश्वर पिता। अब क्या मांगू, मांगने से पहले आप हमारी जरूरतों आवश्यकताओं को जानते हो, उन्हें पूरा करते हो परमेश्वर पिता। जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुए हैं तो उनको माफ करिएगा परमेश्वर पिता। अब क्या मांगे, इस छोटी सी दुआ को सुनिएगा और सुन के कबूल भी कीजिए। आपके ही प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम रेखा आपको जी इसको देखो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, आपके धन्यवाद करने के लिए और आपके नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी, जो अवसर हमारा जीवन में परमपिता परमेश्वर प्रदान किया। इस वक्त प्रभु जी इस डिवाइस में आया हुआ प्रत्येक परिवार को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। आज की आराधना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने एक अनुग्रह का विषय बनने के लिए प्रभु जी हमें योग्य बनाना चाहिए। आज रविवार के दिन समस्त लोग परमपिता परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के लिए, आराधना करने के लिए अवसर प्रदान किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम सुनते हैं, आराधना के बीच में परमेश्वर का दास को पकड़ के ले जाते हैं। हालेलुया। आज वेस्ट बंगाल में भी इस प्रकार का घटना हुआ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे कोई भी घटना हमारे बीच में ना हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह के साथ
बलवंत हाथ बढ़ाकर हमें एक एक को अनुग्रह करना चाहिए प्रभु जी। पिछले दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद किया। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज इस प्रार्थना में शामिल हुआ एक एक परिवार को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। आप अनुग्रह करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग प्रभु हालेलुया कुछ दिन पहले आ चुका है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना से कभी वंचित ना रहे। हमेशा प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रभु जी हमें एक एक योग्य बनाना चाहिए। समय पर आकर परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु जी एक एक को मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। शेष आराधना को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। गीत गाने के लिए परमेश्वर अपने बच्चे को बलवंत किया, अनुग्रह किया, ताकत दी है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। शेष आराधना को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हमें आशीष करे। आज सुबह की आराधना के बाद इस हालेलुया शाम के समय पर परमेश्वर की संगति में आने के लिए, परमेश्वर को आराधना स्तुति करने के लिए, अनेक विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। अभी गवाही बोलने के समय है। कोई गवाही बोलना चाहते हैं तो गवाही बोल सकते हैं। आपके प्रेयर मैटर्स वगैरह सब बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब हमारी ये 1000 दिन की 1000 दिन की जो मीटिंग चली, वो कुछ ही दिन के बाद से ही मैं इस सभा में जुड़ी हूँ। और परमेश्वर ने मेरे को पूरे समय बहुत आशीषित किया। और मेरे ऐसे ऐसे काम थे कि जो मेरे लिए होना मुश्किल था। परमेश्वर के दास को मैं अपनी सारी बातें बताती रही। मेरा मकान का एक कागज नहीं मिल रहा था, तो मैंने परमेश्वर के दास से कही कि पास अब मेरी ऐसी ऐसी बात है जो नहीं मिल रहा, और जिससे मकान खरीदी हूँ वो क्या बोलते तो बहुत परेशान कर रहा है। तो पास साहब ने बोले मिल जाएगा। तो मैं अपने बहुओं को फोन लगाई, बेटों को, इधर उधर किसी न किसी के पास में वो कागज मिल जाए। और जब पास साहब कहे कि कुछ वाचा को परमेश्वर के आगे बांधना, तो मैंने प्रभु के सामने एक वाचा रखी कि प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं पहले परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद में फिर मैं देखी बहुत बहुत किसी लैपटॉप, बहू के लैपटॉप में या बेटे के लैपटॉप में वो कागज मिला जो 65,000 का उसमें लिखा हुआ था, और वो राशि उनको बताना था। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि दूसरी मेरी गवाही ये है कि जब मैं इस सभा में जुड़ी, सच में परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मेरा एक्सीडेंट इतने बुरी तरीके से हुआ था, प्रभु ने मेरे को बुद्धि दिया कि जहां मेरे को एक्सीडेंट होना था उसके पास कुछ किलोमीटर पहले ही मैंने हेलमेट लगाई, नहीं तो 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलाई, जाना आना 70-80 कम से कम। लेकिन मैंने हेलमेट नहीं लगाई थी, और जैसे घर पास आ रहा था तो मैंने 6-7 किलोमीटर पहले ही वो हेलमेट को लगाई। और जब मैं पुलिया से लेकर सीधे नीचे नाले तक के गिरी, और मेरी गाड़ी कहीं फेंकाई, मैं कहीं फेंकाई, और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, और मेरी पूरी कलाई, पूरी हड्डी चूर चूर हो गई। लेकिन फिर भी मैं वहां से अपने हाथ को उठाई, और वो नाले से दौड़ते हुए रोड तक के ऊपर एक टेक पे चढ़ाव में मैं इतने स्पीड से दौड़ते हुए, और फिर वो उस हाथ को पकड़ी, मेरा हाथ की पूरी हड्डी चूर चूर हो गई थी। सीधे हाथ से बाएं हाथ को पकड़े, और एक वचन मेरे को वहां परमेश्वर ने दिया कि धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती है लेकिन परमेश्वर उनको छुड़ाता है। बस ये बोलती गई और रोड पे मैं आई, और मेरे हाथ का सर्जरी हुआ, 2-2.5 लाख रुपए लगे। वो परमेश्वर ने मेरे को जिंदा रखा, और आज परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे हर दिन इस सभा में जोड़ता है। किस कारण ऐसे हॉस्टल के कुछ काम आ जाते हैं, मार्केट जाना, सब्जी लाना, कहीं उधर चले जाते हैं किराना वगैरह कुछ लेने के लिए, तो लेट हो जाती, तभी मैं नहीं जोड़ पाती। लेकिन जब समय रहता तो अवश्य मैं परमेश्वर के सानिध्य में बैठती हूँ। परमेश्वर मुझे जिंदा रखा है, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। और एक बहुत बड़ी चीज गवाही है मेरी कि वो खुदा ने मुझे जिंदा रखा, नहीं तो मैं भी कब के नाश हो गई रहती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, इस गवाही के द्वारा सबको आशीष मिले।
आमीन। परमेश्वर आशीष करे। और किसी को गवाही बोलना है तो बोल सकते हैं। चलो प्रार्थना करेंगे। माया दीदी के मैं लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम सबको 1001 दिन आज का शुरुआत हुआ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि फिर से रिवाइवल प्रेयर स्टार्ट हो रहा है और इसमें बहुत सारे नया लोग आए, ज्वाइन हो जाए। और हम सभी एक मन प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे नया नया लोग आ सके, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन सुबह से लेकर अभी तक हम सबको जीवित रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीष करे। माया दीदी के लिए, उनके परिवार के लिए और पॉल डिसूसानी परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। वैसे हम हर एक परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें सभी को आशीष करे। अभी परमेश्वर के दास को मैं स्वागत करना चाहूंगी। वो परमेश्वर के वचन से मनादी करेंगे। आज सायंकाल प्रभु के चरणों में प्रार्थना के साथ आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से फिर से हमारा प्रार्थना बहुत अच्छी तरह से हम ले जाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर रहे हैं। आज हमारा प्रार्थना का 1001 दिन हो चुकी है और प्रार्थना में बिल्कुल पीछे ना जाते हुए विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। ये आने वाला पूरे प्रार्थना का हमारे विषय है आशीष। हम आशीष के बारे में सुनेंगे और आशीष पाएंगे और बहुत उन्नति की ओर परमेश्वर हमें ले जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर निश्चय मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज रात्रि काल एक विशेष वचन आपके लिए मैं ले आना चाहता हूँ। पढ़िए गलातियों की पत्री 3:14 वचन पढ़िए। 3 का गलातियों की पत्री 3:14 वचन। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा। आज के हमारा वचन की मनन के लिए अब्राहम की आशीष, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन में 14 वचन में लिखा है अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। तो अब्राहम का आशीष कितने लोग चाहते हैं ये आगे का मीटिंग हमारे लिए बहुत आशीष के कारण होंगे। हम आशीष पाएंगे, हमारे परिवार आशीष पाएंगे, हमारे नौकरी आशीष पाएंगे, हमारे जनरेशन आशीष पाएंगे, हमारे परिवार आशीष पाएंगे। कितने लोग आज रात्रि कल तैयार हैं अब्राहम की आशीष मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। अब्राहम का आशीष मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब्राहम का आशीष और कल से आमीन। और आपको यूट्यूब के अंदर भी कल से हमारा मीटिंग्स और हालेलुया वीडियोस कल से आपको मिल जाएंगे। मलयालम लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में अलग अलग बाइबल स्टडीज आपको वचन सुनने के लिए कल से मौका मिलेगा। तो अब्राहम का आशीष, बाइबल कहती है अब्राहम का आशीष। पढ़िए अब्राहम का आशीष। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। तो अब्राहम का आशीष हम पाना चाहते हैं। अब्राहम का आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहते हैं। कौन है अब्राहम? कौन है अब्राहम? उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं
और उसकी 11वीं अध्याय की 27 वचन में तेरह की वंशावली में तेरह की पुत्र है अब्राहम। और अब्राहम को दो भाई था, नाहोर और हारान। लेकिन ये अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर की ओर से अब्राहम को बुलाए जाने की वर्णन के बारे में उत्पत्ति की किताब में 12वीं अध्याय की पहला वचन में लिखा है। हमें अब्राहम की आशीष का अर्थ यही है, जिसको परमेश्वर बुलाता है उसको मिलता है अब्राहम की आशीष। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने बुलाया है उसको परमेश्वर हमें आशीष देता है। बाइबल ये कहता है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जिसने मुझे बुलाया है वो सच्चा परमेश्वर है। आदि रास्ता में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं जिन्होंने मुझे और हालेलुया। 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 हालेलुया हालेलुया। अब्राहम के बारे में देखे जाएगा तो आशीष पाने के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। आशीष पाने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? आशीष पाने के लिए आज्ञाकारिता, परमेश्वर की बात को मानना है, परमेश्वर की दास का बात को मानना है, वचन में लिखी हुई बातों को मानना है। उत्पत्ति की किताब 12वीं अध्याय की पहला वचन में लिखा है, पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल में दूर देश में परमेश्वर को ना जानते हुए अब्राहम जीवन बिताते हुए परमेश्वर ने अब्राहम को परमेश्वर की नजदीक में बुलाया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, और मैं तुझे प्रेम करता हूं। अब्राहम एक चुना हुआ वंश है, और बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर के मित्र हैं, विश्वासियों की पिता हैं। और हालेलुया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। बाइबल कहती है स्वर्गीय बुलाहट के बारे में इब्रानियों की पत्री में, और जब तक परमेश्वर हमें नहीं बुलाए तब तक हम उनकी संगति में नहीं आ सकता। ये बात को विश्वासी लोग बहुत गहरे में जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बुलाया है। प्रभु ने हमें क्या किया है? बुलाया है। प्रभु की बुलाहट मेरा और आपके ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर है, हमारे जिंदगी के ऊपर है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। क्या किया है अब्राहम ने? और अब्राहम की आशीष क्या है? और वहां लिखा है, और हालेलुया, कुटुंबियों को अपने पिता के घर को छोड़कर जिस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और हालेलुया, उसकी दूसरा वचन में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। पहला अब्राहम का जो आशीष यही है, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं तुझे आशीष दूंगा। जो लोग परमेश्वर की बुलाहट पाए, अभी आगे का पूरे मीटिंग ब्लेसिंग के बारे में है, आशीष के बारे में है। हालेलुया। अभी हमने पिछले अभी रो कर आमीन, हालेलुया। आशीष पाने का दिन है, आशीष की गवाही बोलने का दिन है, आशीष की गवाही सुनाने का दिन है। चेहरा मुस्कुराते हुए, मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर के चरणों में आते हुए रोते हुए चेहरे के साथ कोई नहीं पड़े। और 1000 डे हमने प्रार्थना किया, 1000 दिन हमने प्रार्थना किया। अभी आगे का दिन है मुस्कुराने का दिन है, आगे का दिन है आशीष पाने का दिन है। हालेलुया। अब्राहम की आशीष क्या है? अब्राहम की आशीष यही है,
कि मैं एक तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम। एक व्यक्ति की नाम महान किससे होता है? Praise the Lord। आज अगर हम देखे जाए तो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन जो विजेता है, जो विजय प्राप्त होता है, उनका नाम महान हो जाती है। Praise the Lord। अगर मेरा और आपका नाम अगर गूगल में सर्च करेगा तो शायद हमारा नाम तो आएगा, लेकिन सबका नाम नहीं आता है ना। Praise the Lord। हालेलुया। नाम कैसे महान होगा? हमें एक व्यक्ति को कौन महान करेगा? परमेश्वर। Praise the Lord। आमीन। तेरा नाम महान करूंगा। पहले परमेश्वर कहते मैं तुझे आशीष दूंगा। शराब नहीं है अभी, आशीष। शराब का दिन बीत गया। ये जो पद आप बार बार बोलना है, आशीष। मैं खुद आशीष हूं, मैं दूसरों के लिए आशीष हूं, मैं खुद ही आशीष हूं। आई एम ए ब्लेस्ड, आई एम ए ब्लेस्ड, आई एम ए ब्लेस्ड। चेहरे हंसते हुए, जितने लोग वीडियो ऑन करे, एक बार सब वीडियो ऑन करके हंसते हुए चेहरे के साथ, आई एम ए ब्लेस्ड, आई एम ए ब्लेस्ड। हालेलुया। ऐसे ऐसे गुस्सा वगैरह करके कोई फायदा नहीं है। आई एम ए ब्लेस्ड, मैं एक ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया। इतना अच्छा लगा है 1000 दिन की प्रार्थना, है ना। 1000 दिन की प्रार्थना के बाद 1001 हो गए आज, कल 1002 हो जाएंगे। तो इसमें नॉन स्टॉप प्रेयर है, नॉन स्टॉप है। मैं अभी से आपको बताता हूँ, जितने लोग ये वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर ट्रेन में, ये ट्रेन की समान हम समझेंगे कितने लोग हैं, और ये प्रार्थना कब समाप्त करना है, क्योंकि डेट हमारा मन में है, तब समाप्त हो। हालेलुया। इसलिए ये चलते रहेगा। द फर्स्ट डे अब्राहम का ब्लेसिंग, परमेश्वर